सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ख्यालों में शोला है, चिंगारी है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। ख्यालों में शोला है, एक चिंगारी है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। वाणी में माधुर्यमय वरदान हो, वरदान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा। तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान हो। ओम शांति। राजयोग सत्र के आज छठे दिवस पे आज हम ब्रह्मा कुमारी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले 5 दिनों में हमने राजयोग की विधि की कुछ गहरी गहरी बातें जानी। आशा करते हैं ये जो बातें हम सुनते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, ये आपको अनुभव में भी आ रही होंगी। कई भाई बहनों के बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेस भी हैं। व्हाट्सएप पे वो जो हम होमवर्क देते हैं वो कंप्लीट करके भी भेजते हैं। कई नहीं भी कर पाते तो ओम शांति तो लिखकर भेजते ही हैं। ज़रूर एक्नॉलेज करिए ताकि हम समझ पाएँ कि आपको कौन सी बात कहाँ तक कितनी समझ में आ रही है। आज राजयोग सत्र का छठा दिवस। आज हम जानेंगे राजयोग के अभ्यास से होने वाली प्राप्तियों के बारे में, क्योंकि ये हमारे मन का स्वभाव है। जब तक हमें प्राप्ति नहीं पता होगी तब तक हमारा मन उस तरफ जाएगा ही नहीं। एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब थोड़ा समझदार होने लग जाता है और माता पिता को चिंता होती है कि अब इसको स्कूल भेजना चाहिए। हम सबके अनुभव में है ये बात कि वो सहज ही स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर माता पिता उसको अलग अलग प्रकार की टेम्पटेशंस देते हैं कि आप स्कूल जाओगे तो वहाँ फ्रेंड्स मिलेंगे, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, टीचर मिलेगी, आपको प्राइज़ मिलेगा पढ़ेंगे तो, आप पढ़ोगे तो पढ़कर आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। कोई ना कोई उनको लक्ष्य दिया जाता है और उस लक्ष्य के आधार से जब वो उसको अनुभव होने लगता है, वहाँ फ्रेंड सर्कल और संगठन की फीलिंग आने लगती है, तब वो सहज ही उसका माइंड सेट हो जाता है और वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ इसी तरह की फ़िलॉसफ़ी हमारे मन पे भी लागू होती है। हमारा मन भी किसी छोटे बच्चे से कम नहीं है। उसको भी जब तक कोई बात की फ़ायदा या प्राप्ति नहीं पता होगी तब तक हमारा मन उस कार्य को करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो पिछले 5 दिनों में जब जब आप राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं तो आशा करते हैं कि राजयोग के अभ्यास के दौरान जो पहली प्राप्ति आपको होती होगी वो है मन की शांति की।
ज़रूर होती होगी, काफ़ी लोगों को होती है, आपको भी होती होगी कि जब भी हम इस अभ्यास में बैठते हैं तो हमारे मन के विचार एकाग्र हो जाते हैं और एक आंतरिक मानसिक शांति का हम सब अनुभव करते हैं। दूसरी प्राप्ति जैसे ही हम इस अभ्यास को बढ़ाने लग जाते हैं वो है आंतरिक सुख की प्राप्ति। आज हम जब सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के टच में आते हैं, तो अनेक बातें ऐसी होती हैं जो हमारे मन को दुख की तरफ ले जाएं, क्योंकि दुख को ढूंढना नहीं पड़ता है, दुख के तो बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। किसी का व्यवहार, किसी की बात, कोई परिस्थिति। आपने सुने होंगे ना, 4 प्रकार के दुखी इस दुनिया में हैं। एक तो वो जो अपने दुख से ही दुखी हैं, दूसरे वो जो किसी और का दुख देखकर दुखी हैं, और तीसरे वो जो किसी का सुख देखकर दुखी हैं, और चौथे वो जिनको पता ही नहीं वो क्यों दुखी हैं। माना वो दुख के कारण ढूंढते ही रहते हैं, क्योंकि चारों तरफ वातावरण ही वैसा बन गया और वातावरण के कारण मानसिक सोच ही आजकल लोगों की वैसी बन गई है। और मन के अंदर स्वाभाविक रूप से नकारात्मक और व्यर्थ विचार आते हैं, जिसके कारण दुख की फीलिंग हम जनरेट करते हैं। अब राजयोग का जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो शांति के बाद जो दूसरी प्राप्ति होती है वो है आंतरिक सुख की प्राप्ति, क्योंकि हमारी जो नज़र है, दृष्टि है, वो बाहर से हमारे स्वयं पर आ जाती है। हम हर बात के लिए अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को सुधारना, अपने आप को ठीक करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण वो सुख की फीलिंग हमें आती है। ये तो प्राप्तियां हैं ही, लेकिन सिर्फ हम अपने आप में शांति और सुख का अनुभव करें, ये भी कंप्लीटनेस नहीं है, संपूर्णता नहीं है, क्योंकि हम संबंधों में हैं, परिवार में हैं, कार्य क्षेत्र में हैं, लोगों के बीच में हैं, तो हमें कुछ और भी चाहिए। सुख, शांति, सुख के बाद हमें चाहिए शक्ति, पावर, परिस्थितियों को, लोगों के व्यवहार को, हर प्रकार की बातों को फेस करने के लिए। तो यहाँ आज विशेष बताया जा रहा है राजयोग के अभ्यास से होने वाली विभिन्न शक्तियों की प्राप्ति। शक्ति अपने आप में कंप्लीट शब्द तब होता है जब हम शक्ति के साथ शक्तियाँ बोलते हैं, क्योंकि भगवान हमें अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करते हैं। अलग अलग तरह का वातावरण होता है और अलग अलग तरह के वातावरण में अलग अलग तरह की शक्तियों का हम कैसे यूज़ करें, वो विधि हमें भगवान सिखाते हैं। जैसे जैसे इस अभ्यास को आप बढ़ाते जाएंगे, आप महसूस करेंगे शक्तियाँ अपने आप आपके अंदर डेवलप हो रही हैं। तो यहाँ कुछ 8 शक्तियाँ बताई हैं जो बेसिक हैं राजयोग के अभ्यास से प्राप्त होने वाली, और जो अलग अलग वर्गों, फील्ड्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। इंग्लिश में बोलते हैं पावर टू विड्रॉ। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं एक कछुआ है। भगवान कहते हैं कि हमें कछुए से भी सीख लेनी चाहिए। कछुए की विशेषता होती है कि जब वो देखता है कि उसको बाहर का वातावरण उसके अनुकूल नहीं है, या उसने अपनी जो भी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी कर ली हैं और वातावरण से कोई और काम नहीं है, कारोबार नहीं, तो वो सहज ही अपने सारे अंगों को समेट लेता है, संकीर्ण कर लेता है। कई बार वहाँ से लोग गुजर जाएंगे ना तो भी पता नहीं चलता कि यहाँ कछुआ भी है, इतना संकीर्ण होके वो बैठा रहता है। ईश्वर कहते हैं आपके अंदर भी ये पावर चाहिए, ये शक्ति चाहिए कि कहाँ कहाँ हमें विड्रॉ करते हुए चलना है। जहाँ व्यर्थ है, जहाँ नेगेटिव है, जहाँ ग्रुप्स में हम बैठते हैं, इस तरह की कोई बातें होती हैं जो किसी काम की नहीं है, उन बातों को सोचने और विस्तार करने से कोई फ़ायदा नहीं। ईश्वर कहता है उस विस्तार को संकीर्ण करके देखो, संकीर्ण करो। तो ये शक्ति हमें चाहिए। एक मैनेजमेंट में एक लाइन यूज़ करते हैं, बड़ी हंसी वाली लाइन है। वो कहते हैं इंडियंस आर वेरी गुड शिफ्टर्स, दे शिफ्ट ऑफिस स्ट्रेस टू होम एंड होम स्ट्रेस टू ऑफिस। अर्थात भारतीय लोगों के लिए कहते हैं कि वो इतने अच्छे शिफ्टर्स हैं कि वो अपने घर का बोझ, घर की चिंताएं, घर का तनाव ऑफिस में ले जाते हैं, और ऑफिस का तनाव वो अक्सर करके घर में ले जाते हैं। आपने महसूस भी किया होगा, कई परिवारों में ये वातावरण है। दिन भर के कारोबार का समाचार जब पति या बच्चे या कोई भी बड़ा घर में आता है तो उन्हीं बातों के बारे में चर्चा करते रहते हैं।
और घर की बातें ले जाते हैं ऑफिस में आपस में करते हैं। यानी हम जहाँ हैं वहाँ अपना पूरा फोकस दे ही नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण पूरा फोकस न देने के कारण हम अपनी उस तल्लीनता से उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, तो थकावट ज़्यादा महसूस होती है। ईश्वर कहता है कि आप विड्रॉ करो, जहाँ जिस वातावरण से निकले उस वातावरण को वहीं छोड़ो और आगे की कारोबार में चले जाओ, दूसरे वातावरण में ट्रांसफ़र करो। एक आपने सुना भी होगा, काफ़ी पुराने समय का एक छोटा सा दृष्टांत है कि कैसे एक ऑफिसर था, उस ऑफिसर के अंडर में एक स्टाफ था, एक व्यक्ति था और वो काफ़ी आज्ञाकारी था, हर कारोबार बहुत अच्छे से करता था, ऑफिसर उससे बहुत खुश होता था। एक दिन ऑफिसर का कोई अपना तनाव था, तो गुस्से में उसने बिना पूरी बात को जाने हुए कोई गलती के लिए अपने उस सबॉर्डिनेट को, अपने उस व्यक्ति को बहुत तेज़ डांट दिया, बहुत उस पर गुस्सा किया। अब जब इतना गुस्सा किया और वो बात वहीं ख़त्म हुई, इस व्यक्ति ने कोई भी उस बात के लिए अपनी सफाई नहीं दी। शाम को वो व्यक्ति अपने घर चला गया और ये ऑफिसर बाद में कागजात डॉक्यूमेंट्स चेक करता है तो उसको पता चलता है कि इसकी तो कोई गलती नहीं उस काम में जिसको मैंने इतना डांट दिया। ऑफिसर को बड़ा अफसोस होता है, वो सोचता है कि मैं जा कर के और उससे अब भी माफ़ी मांगता हूँ। उसकी बेचारे की क्या हालत हो रही होगी, मैंने बिना जाने बिना पूरा तहकीकात किए उसके ऊपर इतने आरोप लगा दिए, उसको इतना डांट दिया। और वो तुरंत उसके घर जाता है। घर जाता है तो वो देखता है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बढ़िया हंस खेल रहा है, बातें कर रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं उसको। वो पास में आकर बोलता है, देखो मुझसे ये गलती हो गई, मुझे पूरी जानकारी नहीं थी और बिना जाने मैंने तुम्हें इतना डांट दिया। तो कहते कोई बात नहीं सर, गलतियाँ तो सबसे होती हैं। तो कहा लेकिन मुझे तो ये लग रहा था कि तुम अभी घर में आके बड़े दुखी उदास हो गए होगे और अपने परिवार में भी वही वातावरण बनाया होगा। बोला सर ये गलती मैं कभी नहीं करता हूँ। कि क्या? कि मैं अब मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और मेरे पिताजी मुझे सिखा के गए ये बात कि जब भी तुम अपने कार्य क्षेत्र से घर आओ तो अपनी सारे तनाव, चिंताएं, गलतियां, उन सब की एक थैली बनाकर उस पेड़ पे टांग के आया करो। और मेरा वो नियम मैंने बना के रखा है, घर में प्रवेश करने से पहले मैं अपना सारा स्ट्रेस एक पोटली में भरता हूँ और उस पीपल के पेड़ पे टांग देता हूँ और सोचता हूँ अब इन चिंताओं, इन समस्याओं, इन बातों को अगले दिन देखूँगा। और जब मैं घर में प्रवेश करता हूँ तो वो घर का वातावरण अच्छा बना रहता है। उसके ऑफिसर को बड़ा गर्व हुआ। कुछ यही शिक्षा हमें उस व्यक्ति से लेने की आवश्यकता है कि जो बातें हमारे सामने प्रेजेंट में नहीं है उनको सोच कर और घर में वही वातावरण क्रिएट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो पावर टू विड्रॉ करना है ना, व्यर्थ से या ऐसी बातों से जो तनाव क्रिएट करती हैं उनको फ़िलहाल साइड में रखना है। ऐसे ही अगली शक्ति है समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। जैसे आर्मी के लोगों की विशेषता होती है, यहाँ बैगेज आप देख भी रहे हैं, पैक किया हुआ रखा है। हर 3 साल में आर्मी के लोगों का ट्रांसफ़र निश्चित होता है, एक स्थान पर वो स्थायी नहीं रहते हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फैलाते भी नहीं हैं। और दूसरा, उनका एक माइंड सेट होता है कि अभी हमें इतने महीनों, इतने सालों के बाद यहाँ से शिफ्ट होना है। जीवन के लिए भी कहते हैं ये एक सफ़र है, हम सब यात्री हैं, हम सब का स्टेशन भी आएगा, लेकिन उस स्टेशन पर उतरने के लिए हमारी तैयारी कितनी है, यानी हम पैक्ड अप कितने हैं, इस चीज़ को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार होता है ना, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में छोटा बच्चा है, आप 2 प्रकार का लगेज बनाते हो। एक वो लगेज होता है जिसमें आप सारा सामान जो परमानेंट पैक किया हुआ होता है, जो आपको डेस्टिनेशन पे जाकर के खोलना है। एक सामान वो होता है जो ट्रेन की जर्नी के दौरान आपको यूज़ में आएगा। यदि ट्रेन की जर्नी 18-20 घंटे की है तो वो भी लगेज थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और उस जर्नी के दौरान बच्चे की सारी डिमांड की करने वाली चीज़ें आप अलग ही रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के मूड्स का भरोसा नहीं, वो कुछ भी कभी भी मांग सकता है।
लेकिन मान लीजिए उसका कोई खिलौना आपने मेन परमानेंट लगेज में डाल दिया और जर्नी के दौरान बच्चा मांगता है मुझे वो खिलौना दे दो, तब आप बहुत सारे बहाने बनाते हो, क्योंकि अब ट्रेन के अंदर वो मेन लगेज खोलेंगे तो कितना फैलारा हो जाएगा। फिर आप उसको बोलते हो अभी बस घर आने वाला है, घर में खोलेंगे बेटा, ऐसे, या उसको दूसरी चीज़ें देंगे, उसका मन बहलाते हैं, ऐसे उसका मन चेंज करने की कोशिश करते हैं। माना परमानेंट लगेज को ट्रेन की जर्नी के दौरान नहीं खोलते हैं। कुछ इसी प्रकार से जब हम इस राज्यों का अभ्यास करते हैं तो ये समेटने की शक्ति हमारे अंदर भीतर आ जाती है स्वतः ही, कि कैसे हमें कहाँ कहाँ समेटते हुए चलना है, कहाँ कहाँ विस्तार करना है और कहाँ कहाँ समेटते चलना है हर चीज़ को। राज्यों की विधि इस शक्ति को डेवलप करने में हमें मदद करती है। एक बहुत सुंदर उदाहरण से और समझ सकते हैं इस बात को। जैसे आप कोई कारोबार कर रहे थे परिवार में, आपको दिया गया ये टास्क, ये लक्ष्य आपको करना है कंप्लीट। अब करते करते परिवार के जो बड़े हैं उन्होंने कहा ये कारोबार छोड़ दो, आप दूसरा कार्य करिए। जो कार्य आप कर रहे थे उसकी लगभग कंप्लीशन थी, रिजल्ट आने वाली थी, और आपसे वो लेकर के दूसरा दे दिया गया टास्क। तो वहाँ पैक्ड अप नहीं होंगे तो हम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे दूसरे कार्य के लिए। हमारे विचार चलते रहेंगे कि देखो पूरा होने वाला था और हमसे ले लिया। तो वहाँ पैक्ड अप चाहिए। गीता में ये शब्द है, हमने उस दिन भी बताया था, डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, यानी हम कार्य कर रहे हैं लेकिन हमारा इन्वॉल्वमेंट डिटैच्ड है। सब कारोबार करते हुए जब उस चीज़ की डिमांड की जाए या उस चीज़ को हमसे लिया जाए तो हम इजीली उससे अलग हो पाएँ, है ना। ये है पावर टू पैक। जब हम सेल्फ की बात करें तो सेल्फ में ये दो पावर्स बहुत यूज़ होंगी। अपने आंतरिक विकास और उन्नति के लिए इन दोनों पावर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ऐसे ही आगे हम देखें, नेक्स्ट पावर है सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट। यहाँ आप अगर चित्र में देख पा रहे होंगे तो इसमें दिख रहा है कि एक बच्चा है जो एक फलदार वृक्ष को पत्थर मार रहा है और फलदार वृक्ष रिटर्न में उसको फल ही दिए जा रहा है। ईश्वर भी कहते हैं आपके आसपास अनेक प्रकार के लोग हैं और सबके बीच में रहना, चलना, मना सहन करके चलना पड़ेगा, है ना। तो सहन करना शक्ति है। सहन करने से ही हम शाह बनते हैं, इसलिए कहते हैं सहन शाह। सहन करने वाले व्यक्ति को लोग आगे बहुत याद करते हैं। कई लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा सहन करोगे तो सप्रेस किया जाएगा, पर ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति आप पे प्रेशर डाल रहा है, यानी वो बता रहा है कि वो इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि किसी चीज़ का प्रेशर या किसी चीज़ का लोड वो ले नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपको सक्षम समझता है तो वो अपना लोड आप पे ट्रांसफ़र कर रहा है। तो सहन करना शक्ति है, बुज़दिली नहीं है। अब देखिए ये शक्ति हम सबके भीतर में है, लेकिन ये हमारी चॉइस होती है कि हम इस शक्ति को कहाँ कहाँ यूज़ करें। जैसे दो चीज़ें हैं। एक तो देखिए, अब जहाँ जहाँ आपका प्यार होगा ना, वहाँ वहाँ ये शक्ति अपने आप डेवलप होगी। जहाँ जहाँ हमारा प्यार होगा, इंटरनल इटर्नल लव होगा। जैसे देशभक्तों का देश से बहुत प्यार था और हम ऐसी कहानियाँ कुर्बानियों की सुनते हैं कि जब देश को आज़ाद कराना था तो लोगों ने क्या नहीं किया, अपना सब कुछ त्याग कर दिया। तो देश भूमि से प्यार था, देश प्रेम था, इसीलिए उनको जान गंवाने में भी मेहनत नहीं लगी। ऐसे ही दूसरा, जहाँ जहाँ हमारे को सामने वाले के अलग प्रकार के व्यवहार करने का इंटेंशन पता चल जाए कि ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। जैसे क्रोध करता हुआ कोई सामने आ गया, किसी प्रकार का दबाव क्रिएट करता आ रहा है सामने से, आपको इंटेंशन पता चल जाए ये क्यों कर रहा है। अगर वो इंटेंशन मालूम चल जाए ना, तो वहाँ भी आपको सहन करना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा हमने एक पढ़ा था कहीं एक बुक में, बेस्ट सेलर्स जो बुक्स आती हैं उसमें था कि एक बार एक ट्रेन के अंदर एक परिवार था। एक पिताजी थे, उनके 3 बच्चे थे, और पिताजी तो एक कोने में बैठे थे ट्रेन में, लेकिन बच्चे पूरी ट्रेन में घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, और जितने वहाँ पे थे ट्रैवलर्स उन सबको डिस्टर्ब कर रहे थे ट्रेन के अंदर। किसी की कोई चीज़ें छीन रहे थे, किसी के बच्चों के खाने का सामान छीन रहे थे। तो लोग ना बड़ा धुतकार रहे थे उनको, उनके साथ मिसबिहेव कर रहे थे।
वहीं एक थोड़ी दूरी पर एक रॉयल महिला बैठी थी। उस महिला ने जब तीनों बच्चों का चेहरा देखा तो उसको विचार आया कि ये बच्चे तो कोई माने अच्छे परिवार के लग रहे हैं, ऐसे कोई साधारण तो लग नहीं रहे, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो वो जाती है और उन तीनों में से जो बड़ा बच्चा होता है उसको पूछती है, बेटा तुम तीनों अकेले हो, कोई बड़ा नहीं है तुम्हारे साथ। तो बेटा, बड़ा वाला बेटा कहता है, नहीं पिताजी है ना हमारे, वो बैठे हैं कोने में। तो वो महिला उठ के जाती है और उनके पिताजी को बोलती है कि आप किसी अच्छे ख़ानदान के ही दिख रहे हो, तो ये आपके तीनों बच्चे हैं। पूरी ट्रेन में लोग उनके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, कोई उनको डांट डपट रहा है, चिल्ला रहा है, और आप कैसे हो, अपने बच्चों को नहीं संभाल रहे हो, ऐसे ही छोड़ के रखा है, कौन संभालेगा इनको। तो बस ये सुनते से वो व्यक्ति इतना भबक भबक के रोने लगा। बहुत देर तक रोया, महिला को समझ में ही नहीं आया। जब उसने रोना चुप किया तब वो पूछती, क्या हुआ। तो कहा, आपने मुझसे पूछा इनको कौन संभालेगा, मुझे यही चिंता खाए जा रही है कि मेरे तीनों बच्चों को अब कौन संभालेगा, क्योंकि कल ही मैंने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया है। ये सुनते से ही महिला के अंदर एक संवेदना की भावना क्रिएट हुई। वो वहाँ से उठी और पूरी ट्रेन के अंदर जितने ट्रैवलर्स थे उन सब के पास, यात्रियों के पास जा के वो खुद से बताने लगी कि देखिए ये कुछ मांग रहे हैं ना, इनको दे दो, ये बेचारे बच्चे हैं, इनकी माँ ने कल ही शरीर छोड़ा है, इनको मत परेशान करो, इन बेचारे ये इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इनको दे दो, ये खाने का मांग रहे, कुछ चीज़ मांग रहे, दे दो। जैसे जैसे वो ट्रेन में लोगों को ये बताती जा रही थी, ऑटोमेटिक लोगों के अंदर वो संवेदना क्रिएट होती जा रही थी, भावना आती जा रही थी, दया आती जा रही थी। पहले कोई सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन बाद में करना शुरू कर दिया, क्योंकि इंटेंशन पता चल गया, रीज़न पता चल गया। जीवन में भी आज अगर कोई क्रोध करता हुआ आपके सामने आ रहा है, तो आप बताइए, छोटी छोटी बातों पे क्रोध करना किसको पसंद है। गुस्सा, किसी के बारे में कोई दो व्यक्ति बात करें, अरे वो बहुत क्रोधी है, ये शब्द उसको पता चल जाए, उसको कितना दुख होगा, हर्ट होगा ना। तो किसी को पसंद नहीं कि लोग हमारे लिए गलत बोलें। हर कोई हीरो बनना चाहता है, विलन कोई नहीं बनना चाहता है। और सबको पता है क्रोध करने से, ये विकारों से हम विलन कहलाएंगे, अच्छे नहीं कहलाएंगे। लेकिन कोई संस्कारवश, मजबूरीवश कर रहा है, माना उस आत्मा में ताकत की कमी है, शक्ति नहीं है, तब हमारे पास वहाँ चांस है कि हम अपनी शक्ति से अपने आप को हीरो बना पाएँ। तो ये सहन करना शक्ति है। और हमने पहले बताया कि प्यार से ये अपने आप आती है। रिलेशंस में, फैमिलीज़ में भी जहाँ जहाँ प्यार होगा ना, ये शक्ति अपने आप आएगी। अब आत्मा की दृष्टि से देखें तो हमारा एक परिवार सीमित नहीं है, ये पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। विश्व की सारी आत्माएं हमारी भाई हैं, क्योंकि हम एक पिता की संतान हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हर आत्मा के लिए अपनी शुभ भावना और शुभकामना देनी है। उस शुभ भावना, शुभकामना का रिफ्लेक्शन हमारे पास आएगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, आप जो देंगे वो रिटर्न होगा। आप एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करिए पूरे विश्व की, यूनिवर्स में 750 करोड़ आत्माओं के लिए। अब 750 करोड़ आत्माओं तक आपका एक थॉट गया, एक एक आत्मा को टच हुआ, तो कितने थॉट्स रिटर्न हुए? 750 करोड़ रिटर्न हुए। कितनी कमाई जमा हो गई। तो ये सहन करना एक शक्ति है बुज़दिली ने। ऐसे ही अगली शक्ति है समाने की शक्ति, पावर टू अकोमोडेट। यहाँ बता रहे हैं कि कैसे सागर नदियों को, भिन्न भिन्न नदियाँ उसके पास जाती हैं और सारी नदियों के जल को अपने अंदर समा लेता है। सागर की एक बहुत अच्छी विशेषता है, वो क्या करेगा, नदियाँ वैरायटी होती हैं, किसी नदी में बहुत गंदा दूषित जल भी होता है, किसी में बहुत साफ़ स्वच्छ जल भी होता है, और कोई नदी में बहुत सारे वैल्यूबल वो भी होते हैं, हीरे जवाहरात मोती माणिक। अब वो क्या करता है कि सारी नदियों के जल को समाते हुए कचरे को करता है किनारा और वैल्यूबल चीज़ों को अंदर ले जाता है। इसीलिए कहते हैं सागर की गहराई में जाएंगे तो कुछ मिलेगा, किनारे पे तो कचरा रहता है। इसी प्रकार से ईश्वर बोलता है ये शक्ति आप अपने आप में धारण करो, सागर की विशेषता को धारण करो। परिवारों में, कार्य क्षेत्र पर, संबंधों में, रिलेशंस में, हम जहाँ भी उठते बैठते हैं, वैरायटी टाइप के लोग हैं हमारे आसपास। हमें क्या करना है, लोगों से किनारा नहीं करना है, लोगों की कमियों से किनारा करना है।
लोगों की विशेषताओं को अंदर धारण करना है। ये है समाने की शक्ति। किसी में कोई अवगुण देखा, बुराई देखी, आज तो यही होता है। लोग क्या करते हैं, बुराई और अवगुण का पर्दा हटाते हैं, एक की 10 को सुनाएंगे। अब जितनी सुनाते हैं तो वही नेगेटिविटी का वातावरण क्रिएट होता है। हर एक को ये डर होता है कि मेरी बुराई, मेरी कमी किसी को पता ना चले। लेकिन हमारा उनको ऐसा मिले कंपनी, ऐसा संगठन मिले कि जो वो फील कर पाएँ कि इनके पास हम कुछ अगर शेयर करते हैं तो ये समा जाते हैं हर चीज़ को। तो ये है समाने की शक्ति जो हमें धारण करनी है। इसी प्रकार से अगली शक्ति है परखने की शक्ति। यहाँ दिखाया है एक जौहरी है जिसके पास हीरा है और वो हीरे को परख के पत्थर पर घिस रहा है और घिस करके उस हीरे की वैल्यू को निश्चित कर रहा है। ये कसौटी का पत्थर होता है ज्वेलर्स के पास अक्सर करके। ईश्वर कहता है आपके अंदर भी परख शक्ति हो। किसी परिस्थिति को, किसी व्यक्ति को हम पहले परखें और परखने के बाद ही आगे बढ़ें। कई बार होता है कि हम यथार्थ नहीं परखते हैं, फिर हमें बहुत पश्चाताप होता है, धोखा मिलता है। संबंधों में, परिवारों में भी होता है। कई बार बहुत अति विश्वास करना भी धोखा खाना हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा परखते हैं तो भी गड़बड़ हो जाती है। किसी सिचुएशन को, मान लो आपने लाइफ में कोई अचीवमेंट किया, बहुत एफर्ट्स करके किया, फिर आप आगे बढ़े, फिर आपने बहुत एफर्ट्स करके किया, फिर आप आगे बढ़े। अब तीसरी परिस्थिति उतनी विकट और विकराल नहीं आई है, लेकिन आपने 2 का अनुभव इतना कड़वा कर लिया कि तीसरे में भी आप उतनी मेहनत और एफर्ट्स करे जा रहे हैं, तो ये तो वेस्ट ऑफ एनर्जी होगा ना। इसीलिए कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। अर्थात दूध का जला, दूध तो गर्म होता है और छाछ होती है ठंडी, तो गर्म दूध पी लिया लेकिन छाछ ठंडी देखते भी वो फूंक रहा है, इसका मतलब गलत अनुभव, गलत जगह यूज़ हो रहा है। तो परख चाहिए हमें, लोगों को भी परखना है, परिस्थितियों को भी परखना है और उसी अनुसार रिस्पॉन्स करना है। ऐसी अगली शक्ति है निर्णय करने की शक्ति। यहाँ बता रहे हैं कि कैसे तराजू में जब आप कोई चीज़ डालते हैं तो एक तरफ रखते हैं वेट और दूसरी तरफ रखते हैं चीज़, और व्यापारी अक्सर करके देखता है वो बीच का कांटा एकाग्र हो तब मानता है कि ये चीज़ बराबर तुली। यहाँ राजयोग के भी निरंतर अभ्यास से हमारी एकाग्रता इतनी बढ़ेगी कि उस एकाग्रता की शक्ति से निर्णय की शक्ति अपने आप आएगी। हमारे डिसीजंस बड़े फर्म होंगे, अच्छे होंगे। ये कैसे होगा? क्योंकि अब हम हर डिसीजन में परमात्मा को अपना साथी बनाएंगे। ईश्वर को जब हम आगे रखेंगे तो ईश्वर रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा उस कार्य को करने के लिए। अगर हमारे डिसीजन में कोई कमी होगी, गलती होगी, तो वो करने ही नहीं देगा, उस कार्य को करने ही नहीं देगा। उसमें कुछ ना कुछ बाधा आएगी बार बार, क्योंकि हमने उसको आगे कर दिया, खुद ट्रस्टी बन गए। तो ये निर्णय करने की शक्ति भी राजयोग के अभ्यास से निरंतर हमारे जीवन में आती जाती है, क्योंकि डिसीजंस का तो हमारे लाइफ में कितना इम्पैक्ट है। एक गलत डिसीजन किसी के बने बनाए जीवन को बिगाड़ सकता है और एक सही डिसीजन शायद बिगड़े हुए जीवन को बना सकता है। हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें ऐसे तो हर वर्ग के लोग आते हैं, विशेषकर मेडिकल प्रोफेशन के बहुत लोग आते हैं, डॉक्टर्स, सर्जन्स। वो लोग ये बात शेयर करते हैं कि दीदी, जब हम पेशेंट होता है हमारे पास ऑपरेशन थिएटर में और हम उनको ऑपरेट करने वाले होते हैं, तो हम ईश्वर को इतना याद करते हैं कि हमसे कुछ ऐसी गलती ना हो कि जो इस पेशेंट की जान पे आए, यानी भगवान को साथी बनाकर करते हैं। तो ये है निर्णय करने की शक्ति। ऐसे ही राजयोग के निरंतर अभ्यास से जो अगली शक्ति हमारे अंदर डेवलप होती है वो है सामना करने की शक्ति। भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं जीवन में, विकट, विकराल, और कभी भी आ सकती हैं, कोई भरोसा नहीं। आजकल तो फॉर्मूला ही हो गया, अचानक किसी ने कुछ सोचा था, ये इस तरह का माहौल बन गया, कोई प्लानिंग नहीं थी ना किसी की। तो अलग अलग परिस्थितियों में हमारे अंदर हो सामना करने की शक्ति। यहाँ एक परिस्थिति बताई गई है, हमारा कोई परिवार में है या कोई भी रिलेशन में है, उसकी अकाल मृत्यु। अब ये मृत्यु शब्द सुनकर के तो लोग इतना घबरा जाते हैं और बोलते हैं ये अपशब्द है,
आप इसको क्यों बोल रहे हो? मुख से बोलना भी अच्छा नहीं मानते। वास्तव में जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारी आत्मा की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है और हमें पता चलता है मृत्यु कुछ और नहीं है। मृत्यु केवल परिवर्तन है दो चीज़ों का, एक ड्रेस और दूसरा है एड्रेस। क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है। जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो वो ये ड्रेस छोड़ रहा है और ये मकान एड्रेस छोड़ रहा है। यहाँ से जाकर के वो दूसरा जन्म यानी दूसरी ड्रेस धारण करेगा और दूसरा एड्रेस लिखने लगेगा। वो तो अजर अमर अविनाशी है। परंतु इस सच को कितने लोग स्वीकार कर पाते हैं? आप देखिए 3 प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं। एक मान लीजिए हमारे परिवार में ही कोई निकट संबंधी है जिसकी अकाले मृत्यु हो गई, अचानक ही उसने शरीर छोड़ दिया। एक होता है पड़ोस में कोई था, उसने शरीर छोड़ा। एक होता है दूर दराज कोई रिश्तेदार था, संबंधी था, उसने अचानक शरीर छोड़ दिया। तीनों में ही हमारा रिस्पॉन्स बड़ा डिफरेंट होता है। दूर वाले को हम याद करके कहेंगे कि चलो बहुत अच्छा व्यक्ति था, इस दुनिया को बहुत अच्छा सुख दिया उसने, भगवान को भी तो अच्छे लोगों की ज़रूरत है ना। ऐसे करके हम उस बात को भूल जाते हैं। दूसरा, निकट परिवार के पड़ोस में किसी का शरीर छूटा, वहाँ आप जाएंगे, उनको थोड़ा सहानुभूति देकर आएंगे, हिम्मत देकर आएंगे। थोड़ा खौफ वहाँ भी डेवलप होगा, बहुत नहीं होगा। तीसरी जो घटना होती है, हमारे परिवार के अंदर ही किसी ने शरीर छोड़ा, उसमें हमारा जो रेस्पॉन्स होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ तो हम ऐसे करते हैं कि जिसे हमारे ऊपर न जाने कितना बड़ा पहाड़ गिर गया हो, और वहाँ हम वेट करते हैं कि दूसरे लोग आएं और हमें आकर हिम्मत और ढाढ़स बंधाएं। परंतु जब हम आत्मा का अभ्यास करते हैं तो तीनों में ही हमारे अंदर वो पावर आ जाती है कि कैसे हम इस परिस्थिति का सामना कर पाएं। तो राजयोग हमें सामना करने की शक्ति भी देता है। ऐसे ही अगली और आखिरी शक्ति है पावर टू कोऑपरेट, यानी सहयोग करने की शक्ति। यहाँ आप देख रहे हैं गोवर्धन पर्वत है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया और सबने उसमें अंगुली लगाई। उठाया किसने था? स्वयं भगवान ने। बाकी ने तो केवल अंगुली लगाई थी। इस समय भगवान ने, ईश्वर ने भी इस गोवर्धन का अर्थ होता है गंध का पहाड़, ये दुनिया है जो कलयुगी दुनिया जो बुरी हो गई, दुखदाई हो गई है, इसको बदलने का संकल्प किया है। और इस गोवर्धन के पहाड़ को उन्होंने उठाया है और हमसे भी अंगुली मांग रहे हैं, केवल एक अंगुली, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की अंगुली। एक एक अगर खुद को बदलने लग जाएगा तो ये विश्व अपने आप में बदल जाएगा। आज ब्रह्मा कुमारी इसकी विश्व भर में इतनी सारी ब्रांचेस हैं और लगभग 10 लाख लोग भाई बहन इस ज्ञान को लेकर के अपने जीवन को बना रहे हैं। कभी भविष्य में आपका माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर है वहाँ जाना होगा ही। शायद आप में से कई होकर भी आए हों या भविष्य में होगा। तो आप वहाँ देखेंगे सब भाई बहनों को ऐसा हंसों का समूह दिखाई देगा जो आप देखते ही रह जाएंगे। सब श्वेत वस्त्रधारी अपनी अपनी कारोबार और सेवाओं में लगे हुए। वहाँ किसी भी प्रकार की, वहाँ जो समर्पित लगभग 1000 भाई बहन हैं जो वहीं प्रॉपर रहते हैं स्टाफ के रूप में वहाँ की सेवाओं को क्रियान्वित करने के लिए। लेकिन जब आप एक एक का चेहरा देखेंगे ना, आपको बड़ा वंडर लगेगा। वो कोई सैलरीड नहीं है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई सैलरी नहीं मिलती है उनको। वो केवल अपनी आंतरिक खुशी और उनको अपने भविष्य प्राप्ति स्मृति में है कि ये पुण्य का कार्य हम कर रहे हैं, उससे खुशी में रहते हैं। चेहरे पे मुस्कान और अपने हर कारोबार को, चाहे कोई किसी बिल्डिंग को मेंटेन कर रहा हो, कोई ट्रांसपोर्ट की सेवा में लगा हो, कोई किचन भंडारे में भोजन बना रहा हो, हर प्रकार की सेवा में वो चेहरे पे उनकी रौनक दिखाई देती है। क्योंकि एक एक ने अपने इस अनुभव के आधार से अपने जीवन को ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया है और वो ईश्वरीय कार्य में सहयोग दे रहे हैं। तो राजयोग के माध्यम से ये सहयोग शक्ति भी हमारे अंदर आती है। यहाँ अलग अलग शक्तियाँ
अलग अलग कार्य क्षेत्र में हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने शुरू में समझा, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति, ये हमारे स्व परिवर्तन में हमें मदद करेगी, खुद को कैसे बदलें। इसी प्रकार से सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति हमें चाहिए रिलेशंस में, परिवार में, संबंधों में। जब हम उठते बैठते हैं लोगों के साथ तो वहाँ कई बातों को समाना भी पड़ता है, कहीं ना कहीं सहन भी करना पड़ता है। ऐसे ही जब हम कार्य क्षेत्र में आते हैं तो ये 2 शक्तियाँ चाहिए। लोगों को परखना भी पड़ेगा और सही टाइम पर सही डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। ये 2 शक्तियाँ वहाँ काम आएंगी। इसी प्रकार से ये 2 शक्तियाँ हैं, सामना करने की और सहयोग करने की शक्ति। ये हमें काम आएंगी विपरीत परिस्थितियों में। जो विकट विकराल कोई परिस्थिति अचानक हमारे सामने आ गई तो वहाँ कैसे हम इन 2 शक्तियों का यूज़ करें। तो इस प्रकार से ये अष्ट शक्तियाँ हैं जो राजयोग के निरंतर अभ्यास से हमारे जीवन में डेवलप होती हैं और इनका महत्व हर क्षेत्र में है। हम जहाँ भी उठते बैठते हैं, हर कारोबार में इनका यूज़ है। यादगार में हम देखते हैं देवियों को 8 हाथ दिखाते हैं। आज समय ऐसा चल रहा है कि अगर किसी के हाथ में एक छठी उंगली भी आती है ना बच्चे के जन्मते ही, तो लोग बोलते हैं ये अच्छी नहीं मानी जाती है, इसको कटवा दो। अब हाथ में एक छठी उंगली नहीं अच्छी लग रही है तो 8 हाथ फिर कैसे दिखा दिए। ये कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग के यादगार चित्र हैं। आध्यात्मिकता हमें उनके चरित्रों और उनकी बातों के बारे में बताते हैं। 8 हाथ अर्थात 8 शक्तियाँ हैं। देखिए, परमात्मा है शिव और हम आत्माएं उससे योग लगा रही हैं, तो हम हो गई उसकी शक्ति। तो शिव शक्ति अर्थात देवियाँ, तो उनकी 8 हाथ मतलब ये 8 शक्तियाँ हैं जो उन देवियों ने अपने जीवन में धारण की हैं। एक एक शक्ति को जब हम अनुभव में लाते जाते हैं तो हम महसूस करते हैं कि ये इतनी काम देने वाली है, और जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे ना आपको फील होगा कि लाइफ कितनी इजी हो गई, हर कार्य को करने में कितना आप एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा। अभी हम 5 मिनट इन शक्तियों को हमें कैसे परमात्मा से लेना है, अनुभव में लाना है, योग की सहज विधि के माध्यम से हम इसको अभ्यास में लाएंगे। ओम शांति। रिलैक्स हो जाएं। अपना संपूर्ण ध्यान चारों ओर के वातावरण से समेट लें। सिर्फ अपने आप को देखें। दोनों नेत्रों के मध्य मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। ये सृष्टि रूपी नाटक, इस नाटक के भीतर मैं आत्मा और मेरे जैसी अनेक आत्माएं अपने अपने शरीर रूपी वस्त्र के द्वारा अपना अपना रोल प्ले करती हैं। ये नाटक अस्थाई है, परिवर्तनशील है। मुझे स्वयं की सत्य पहचान पर संपूर्ण निश्चय है। मुझे मेरे पिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा की भी सत्य पहचान पर संपूर्ण निश्चय है। मुझे ज्ञात हुआ है मैं आत्मा उस परमपिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मेरे जैसी सब आत्माएं भी
उसी परमात्मा की श्रेष्ठ रचना है। ये सृष्टि का नाटक बहुत सुख देने वाला है। अभी तक दुख का अनुभव इसलिए हुआ कि मैं स्वयं को के द्वारा दी गई शक्तियों को, गुणों को भूल गई। स्वयं को देखें, अपनी वास्तविक स्मृति में एकाग्र होते ही मुझ आत्मा के भीतर एक अनोखी ऊर्जा का संचार होता है। मुझ आत्मा का पिता, जिसको मैं तो भूल गई, परंतु उसकी नजर सदैव मेरे ऊपर रहती है। वो सदैव अपना प्यार, अपनी शक्तियाँ मुझ आत्मा पर बरसाते रहते हैं। फील करें, परमपिता परमात्मा ठीक मस्तिष्क के ऊपर अपना संपूर्ण स्नेह किरणों के रूप में बरसाने के लिए स्वयं उपस्थित हो चुके हैं। बुद्धि के नेत्रों द्वारा महसूस करें, विजन बनाएं, केवल उस पिता को ही देखें। सच्चा ईश्वरीय स्नेह प्राप्त कर मैं आत्मा तृप्त हो रही हूँ। मेरा मन का भटकना बंद हो गया है। ईश्वरीय स्नेह मुझे सर्व शक्तियाँ प्रदान कर रहा है। मैं इन अष्ट शक्तियों को स्वयं में धारण कर रही हूँ। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान बन रही हूँ। इन शक्तियों को मैं आत्मा अपने दैनिक जीवन में कार्य में लाती हूँ। संबंधों में, परिवार में सामंजस्य बिठाने के लिए सहज ही समाना और सहन करना आ गया है। मेरे संबंध और बेहतर हो गए हैं। कार्य क्षेत्र पर ईश्वर की स्मृति से परखना, निर्णय लेना सहज है। मैं तैयार हूँ विकट विकराल परिस्थितियों का सामना करने के लिए। स्व परिवर्तन में मुझे संकीर्ण करना और समेटना आ गया है। स्वयं में इन शक्तियों को धारण करते मैं अब स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के कार्य में ईश्वर की सहयोगी हूँ।
मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ध्यान के माध्यम से अभी हमने इन शक्तियों को अनुभव किया। आज सारा दिन विशेष इन शक्तियों को बार बार स्मृति में लाना है और साथ ही आपके व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चनर आएगा उसको सॉल्व करके ज़रूर भेजिए। उसमें बहुत सुंदर एक स्वमान है, उसको भी अभ्यास में लाइए। कल इस राजयोग सत्र का यूँ कहें प्रथम दिवस है, वैसे तो 7वां दिवस अंतिम दिवस है, लेकिन वो एक नई शुरुआत के रूप में है। कल हम जानेंगे इस राजयोग के ज्ञान को परमात्मा ने जब इस धरा पर देने का सोचा तो फिर उन्होंने माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा को बनाया। कैसे बनाया, कब से बनाया, ईश्वर की ये कारोबार कब से चल रही है, इस संस्था के बारे में भी कुछ जानेंगे। विशेष कल का जो हमारा क्लास रहेगा वो हमारे वरिष्ठ भ्राता राम कुमार भाई जी के द्वारा रहेगा, जो काफ़ी अनुभवी हैं। पिछले 22 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी इसमें फुल्ली डिवोटी लाइफ समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। वो हमें पूरा गाइड करेंगे और आगे हमें क्या करना है, इस राजयोग के ज्ञान से हमारे जीवन को क्या लक्ष्य प्राप्त होता है, उसके बारे में भी वो हमें मार्गदर्शन देंगे कल। विशेष आज और कल के 2 दिनों में या पिछले जितने भी सेशंस हमने किए उन दिनों में कोर्स के दौरान अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठे हैं तो आप उन प्रश्नों के उत्तर अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हम 8वें दिन एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी रखेंगे, तो आप उनके लिए अपने प्रश्न लिख कर के भेज सकते हैं। हम उन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर आपको देंगे। आशा करते हैं राजयोग का यह कोर्स आपको अनुभव में आ रहा है, सो आप इस अनुभव को और भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान है, भगवान को ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो सागर केवल 7 दिन में सम्मिलित नहीं होगा, लेकिन और भी विस्तार है, तो आगे हम कल जानेंगे। अच्छा, ओम शांति।